अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मैं आपको आज इश्क और मोहब्बत की बातें बताता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया में लोग हज़ारों लोग हैं, मोहब्बत के कई किस्में होते हैं। ठीक है, कोई अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता है, कोई अपने बहन भाइयों से भी मोहब्बत करता है, कोई अपने बीवी से भी मोहब्बत करता है, बच्चों से भी मोहब्बत करता है। इसी तरीके से लोग जो है किसी इश्क़ मिजाजी में पड़ जाते हैं। यानी इश्क़ मिजाजी किसी लड़की की मोहब्बत में, कोई जवान लड़की किसी लड़के के मोहब्बत में पड़ जाती है। तो ये आज मैं आपको इंशाअल्लाह मोहब्बत के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत किसे कहते हैं, जायज़ मोहब्बत क्या है और मोहब्बत किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, है ना। देखो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस आयत को और इस तर्जुमा को याद रखिए आप। इंशाअल्लाह आपको इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी बहुत ही प्यारी किताब मुकाशिफतुल कुलूब, इसके ताल्लुक़ से, इस किताब से ही इंशाअल्लाह आपको जो है कुछ अर्ज़ करूँगा मोहब्बत के ताल्लुक़ से। देखिए मोहब्बत की तारीफ़ क्या है, मोहब्बत की तारीफ़ क्या है। मोहब्बत नाम है पसंदीदा चीज़ की तरफ माइल हो जाना, मिलाप होना। यानी किसी चीज़ को आपने पसंद किए, आपका दिल लग गया, ठीक है। लेकिन अगर यही मिलाप यानी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर ले, शिद्दत यानी बहुत ज़्यादा इख्तियार कर ले, तो उसे कहते हैं इश्क। उसे क्या कहते हैं? इश्क। मोहब्बत हुई, अब यह इश्क, ठीक है। इसमें ज़्यादती होती रहती है, यहाँ तक कि आशिक महबूब का बंदाए बेदाम बन जाता है और मालो दौलत उस पर कुर्बान कर देता है। यानी आशिक इतना ज़्यादा उस पर फ़िदा हो जाता है, मालो दौलत सारी की सारी चीज़ कुर्बान कर देता है। अब आपको अर्ज़ करूँ कि ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो इनकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा मोहब्बत मशहूर है, कुरान पाक में इनके जो है वाक़िया को बयान किया गया और सबसे बेहतरीन वाक़िया कहा गया है। तो देखिए ज़ुलेखा कैसी मोहब्बत करती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से। ज़ुलेखा की मिसाल ले लीजिए, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और जमाल, दौलत कुर्बान कर दिया। हुस्न भी कुर्बान कर दिया, दौलत भी कुर्बान कर दिया। और ज़ुलेखा के पास 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहिर और मोती थे। ज़ुलेखा के पास क्या था कि 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहिर और मोती थे, यानी बहुत ज़्यादा पैसा, जो इश्क यूसुफ में निसार कर दिए। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में जो निसार कर दिए। जब भी कोई ये कह देता कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है, तो वो उसे पेश कीमत हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। उसने हर चीज़ का नाम यूसुफ रखा, यानी हर चीज़ का नाम यूसुफ रखकर छोड़ा था। और फ़र्ते मोहब्बत में, यानी मोहब्बत में यूसुफ के सिवा सब कुछ भूल गई थी। यानी यूसुफ की मोहब्बत में, यानी ये इतना ज़्यादा इश्क में मुब्तला, सब कुछ भूल गई थी। और फिर जब आसमान की तरफ देखती तो उसे हर सितारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम नज़र आता था। ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ठीक है। कहते हैं कि जब ज़ुलेखा ईमान लाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में यानी निकाह में आई, दाखिल हुई, तो उसे सिवाय इबादत, रियाजत और तवज्जो इल्लल्लाह के सिवा कोई काम ना था। यानी इनसे निकाह करने के बाद ये अल्लाह से ऐसी लौ लग गई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो इतनी मोहब्बत थी, वो सारी मोहब्बत खत्म, अब अल्लाह की तरफ लौ लग गया। और अल्लाह से ऐसी लौ लगी है कि आप सुनेंगे, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे दिन को बुलाते अपने पास, तो वो कहती मैं रात को आऊँगी, यानी टाल देती, टाल मटोल करती कि अगर दिन को बुलाते तो रात को आऊँगी, और रात को बुलाते तो वो कहती कि दिन में, यानी दिन को बुलाए रात को, रात में बुलाए तो दिन को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुलेखा तू तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी। जवाब दिया, क्या जवाब दिया?
यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए जुलेखा तू तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन अब क्या हुआ, मैं बुलाता हूँ तो आप आती नहीं हो, आप बहाना कर देती हो। तो जवाब दिया, उस वक्त की बात है कि जब मैं आपकी मोहब्बत की माहियत से वाकिफ़ नहीं थी, यानी आपकी क्या मोहब्बत है, अल्लाह की क्या मोहब्बत है, उस वक्त मैं वाकिफ़ नहीं थी, सिर्फ आपसे मोहब्बत थी। अब मैं आपकी मोहब्बत की हकीकत को पहचान चुकी हूँ, इसीलिए अब मेरी मोहब्बत में तुम्हारी कोई शिरकत गवारा नहीं। यानी आपसे जो मैं मोहब्बत करी वो तो मोहब्बत करी, लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो कौन है मुझे अब पता चल गया, तो इसलिए मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ। अब अल्लाह की मोहब्बत में किसी को दखल अंदाज नहीं करने देता। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी कह दी उसने। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब करीब आने के लिए कि भाई मियाँ बीबी है तो जाहिर से होता है मिलाप भी ज़रूरी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने इस बात का हुक्म फरमाया है कि मुझे बतलाया है कि तेरे बतन से यानी तेरे नस्ल से जो है अल्लाह ताला दो बेटे पैदा करेगा जो दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाएगा अल्लाह। जुलेखा ने कहा अगर हुक्म खुदाबंदी है तो इसमें हिकमत इलाही तो मैं सरे तस्लीम खम करती हूँ। यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम दोनों में जब मिलाप होगी तभी तो अल्लाह ताला हमारे नस्ल के ज़रिए जो दो नबी पैदा फरमाएगा और वो जो है दीन के लिए जो मुसलमान दीन फैलाएंगे और उनके ज़रिए शरीयत पर अमल करेंगे, लोग अल्लाह को पहचानेंगे। तब जुलेखा अलैहिस्सलाम उनकी मोहब्बत तब जाके जुलेखा अलैहिस्सलाम जो उनके पास आने लगे। क्यों कि इनके ज़रिए जो अल्लाह ताला दो शहजादे ऐसे भेजेंगे जो नबी होंगे। तो आप देखिए जुलेखा से ज़्यादा आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो? जुलेखा की मोहब्बत ऐसी थी कि आप वैसी मोहब्बत रखते हो। मोहब्बत किससे कहते हैं आप आइए सुनिए कि मजनू ने अपना नाम लैला बताया है। मजनू ने अपना नाम लैला बताया। वो कैसे कि मजनू से किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है, मजनू से किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है तो मजनू कहता है लैला। मजनू क्या कहता है लैला। एक दिन उससे किसी ने कहा कि लैला तो मर गई, उससे किसी ने कहा कि लैला तो मर गई। मजनू ने जवाब दिया लैला नहीं मरी, वो तो मेरे दिल में है और मैं ही लैला हूँ। यानी इतनी इश्क, ठीक है। फिर एक दिन जब मजनू का लैला के घर से गुजार हुआ तो वो सितारों को देखता हुआ गुजरने लगा। यानी उसके घर के करीब से गुजर हुआ तो वो सितारों को देखते हुए गुजरने लगा। तो किसी ने कहा नीचे देखो शायद तुम्हें लैला नीचे नजर आ जाए। मजनू से क्या कहता है कि नीचे देखो लैला को कि शायद लैला जो है नीचे तुम्हें नजर आ जाए। तो मजनू क्या जवाब देता, कहता है मजनू बोला कि मेरे लिए लैला के घर के ऊपर जो चमकने वाले सितारे की जियारत ही काफ़ी है। यानी लैला के घर के ऊपर जो सितारा है वो जो चमकता है वही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये है मोहब्बत होती है। फिर आगे और सुनिए कि मोहब्बत की इब्तिदा और इंतहा, यानी इब्तिदा और इंतहा, शुरुआत और आखिर। जब हज़रत सैयदना मंसूर हल्लाज को कैद में 18 दिन गुजर गए तो हज़रत सैयदना शिबली अलैहि रहमा ने उनके पास जाकर दरियाफ्त किया, पूछा कि ए मंसूर मोहब्बत क्या है। तो मंसूर रहमतुल्लाह तआला ने जवाब दिया, मंसूर हल्लाज ने जवाब दिया कि मोहब्बत क्या है। जब शिबली ने पूछा तो आज नहीं कल सवाल पूछना। तो मंसूर हल्लाज क्या कहते, आज नहीं कल सवाल पूछना। जब दूसरा दिन हुआ और उनको कैद से निकालकर मक्तल यानी जहां उनको फांसी या कत्ल किया जाएगा वहां ले जाया गया, उसकी तरफ ले गए तो वहां मंसूर ने शिबली को देखकर कहा, मंसूर ने जो शिबली ने पूछे थे कि मोहब्बत क्या है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत की इब्तिदा जलना है और मोहब्बत की इंतहा कत्ल हो जाना है अल्लाह की राह में, ठीक है। तो मोहब्बत में तो इंसान जलता है, तड़पता है और आखिरी क्या है कि उसके राह में खो जाता है और ऐसा खोता है कि उसकी रूह परवाज कर जाती है अल्लाह की याद में। लेकिन हमारी मोहब्बत क्या है, हम अगर कोई लड़की दिख गई तो अच्छी खूबसूरत है तो उनसे जो है हम मोहब्बत करने लग जाते और कहते हैं कि भाई हम तो उनसे मोहब्बत करते, हम उनके लिए तड़पते हैं। तो मोहब्बत इसे नहीं कहते हैं भाई
कि आप जो किसी खूबसूरत, कभी आपने देखे कि कोई दिखने में एकदम अच्छी नहीं है उससे मोहब्बत करता कोई? उससे मोहब्बत कब होती है? जब उसके साथ रहने लगते, काम काज करने लगते, उसकी कुछ आदतें अच्छी होती है, उसकी कुछ हरकत सकनात आपको अच्छी लगती है, उसके अखलाक अच्छे लगते, उसके किरदार अच्छे लगते, तब जाके किसी काली या बगैर अच्छी दिखने वाली से मोहब्बत होती है। लेकिन अक्सर देखेंगे आप, कोई खूबसूरत है उसी से मोहब्बत हो जाती है। वजह क्या है? ये नफसानी ख्वाहिशात है भाई, ये नफसानी ख्वाहिशात है। और अगर आप देखिए कि वही जो खूबसूरत लड़की, आप उसको प्यार में पाने में कामयाब हो गए, आप बताइए आपके 2 बच्चे हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, उससे कितनी मोहब्बत होती है। आप देखे होंगे कई लोगों को जो मोहब्बत से शादी किए है ना, जब मोहब्बत होती है, जब शादी की बारी आती है, उस वक्त तो बहुत मीठी मीठी बातें होती है, उस वक्त तो बहुत कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, मैं ये हूँ वो हूँ, तरह तरह की झूठी झूठी बातें बताते। ठीक है, मोहब्बतें 1-1 2-2 घंटा लगे रहते मोबाइल में, दिन दिन मोबाइल में लगे रहते। लेकिन वही अगर उसके अखलाक सही नहीं हो, उसके अगर किरदार सही नहीं हो, तो उसी को मारने लग जाते, उसी से झगड़ने लग जाते, उसी से नफरत करने लग जाते। लेकिन किसी के किरदार अच्छे हो, किसी के अखलाक अच्छे हो, तो उससे मोहब्बत करते, उसकी खूबसूरत नहीं देखी जाती, क्योंकि खूबसूरती तो वो उसके अखलाक से झलकती है, उसके किरदार से झलकती है, वो क्या करती है वो देखा जाता है। लेकिन जो इश्क मिजाजी में पड़े हुए, उन्हें चाहिए कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, कि ये जो आप जो मोहब्बत करते हो ना कि लड़की से, कि भाई मुझे मोहब्बत हो गई, आपको शरीयत का रूल्स बता दूं, शरीयत क्या इजाज़त देती मोहब्बत के ताल्लुक से, आपको बताता हूँ। कि देखिए कोई लड़की, आप लड़की के ऊपर नज़र पड़ी, आपने नज़र हटा दिए, अब देखे नहीं, और आपके दिल में उसकी मोहब्बत अपने आप आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करें? उनसे ना कांटेक्ट नंबर ले और ना उनसे कुछ करे। अगर आपको मोहब्बत हो गई वाकई, तो आपसे सीधा रिश्ता भेजेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी से मोहब्बत होती नहीं, करते हैं हम जानबूझकर, होती नहीं करते, या तो उसके जिस्म को देखकर, या तो उसके हरकतों को देखकर, या कोई मिल नहीं रही, चलो ये मिल गई तो टाइम पास हो जाएगी। तो ये सब होता है भाई। तो मोहब्बत ये है कि आपको अगर मोहब्बत का रिश्ता भेजिए, अगर नहीं है तो आप मत करिए। ठीक है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत बोलते हैं कि मुझे फला लड़की से मोहब्बत हो गई, लड़की कहती मुझे फला लड़के से मोहब्बत हो गई। अरे भाई, शादी होने के बाद 2-4 जब बच्चे हो जाते ना, तो वही मोहब्बत दरवाजे से घुसती है, वही मोहब्बत दरवाजे तो घुसती है लेकिन खिड़की से निकल जाती है। हाँ भाई, सही बता रहा हूँ, वही मोहब्बत दरवाजे से घुसेगी और खिड़की से बाहर निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है। तो मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कीजिए। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो अगर इस तरीके से मोहब्बत, और अगर मोहब्बत हुई है तो जुलेखा की तरह करके दिखाइए कि जो मोहब्बत करने वाला होगा, कि मोहब्बत आशिक जो है, आशिक की पहचान बताता हूँ आपको। आशिक यानी महबूब की पहचान बताता हूँ कि किसे महबूब कहा जाता है। आशिक की पहचान, एक शेख से आशिक के मुताबिक पूछा गया कि आशिक कैसे होता है, कहाँ रहता है, किस अंदाज में रहते हैं। उन्होंने कहा आशिक वो है जो आशिक है मिल मिलाप से दूर, तन्हा पसंद, गौर फिक्र में डूबा हुआ और चुपचाप रहता है। आशिक की क्या पहचान है? कि लोगों से दूर, मील मिलाप, दोस्ती यारी सबसे दूर, इंतहाई अकेला पसंद, गौर फिक्र में डूबा रहता है। और जब उसे देखा जाए वो नजर नहीं आता, जब बुलाया जाए तो उसे सुनाई नहीं देता, जब बात की जाए तो समझता नहीं, जब उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो गमगीन नहीं होता। वो भूख की परवाह और बरहंगी का एहसास, इन्हें नंगापन का एहसास नहीं रखता, किसी की धमकियों से मरऊब नहीं होता, डरता नहीं है। वो तन्हा में अल्लाह से इल्तिजा करता है, उसकी रहमत से उनसे वो मोहब्बत रखता है। वो दुनिया के लिए दुनिया वालों से नहीं झगड़ता है। आपको अगर किसी से मोहब्बत है, आप बताए आपका हाल ऐसा है कि आप भूखे अगर ना हो तो आपको एहसास नहीं होता है, ऐसा है। आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो एहसास नहीं होता है, ऐसा है। भूख लगी तो खाना खाते हैं क्या नहीं आप? बताइए, नंगापन तो नहीं रहते, कपड़े तो पहनते हो आप, प्यास लगती पानी तो पीते हो आप। तो कैसी मोहब्बत, किस लड़की के चक्कर में पड़े हो भाई? ये सब छोड़िए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब इनकी मोहब्बत में आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो सारी मोहब्बत आपके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, ये जो 18 साल 20 साल
16 साल, एक लगता है कि मोहब्बत है, लेकिन आप मोहब्बत की हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें जो सही मानों में अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसे भी ये बयान अच्छा लगे उसे शेयर कीजिए ज़रूर, और मेरे चैनल